सत्संग 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 और बस सत्संग। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार हमारे YouTube चैनल RK11 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कौन किसके लिए सोचता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज व उनके करोड़ों अनुयायी समाज सुधार व समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में उनके सत्संगों का आयोजन जगह जगहों पर जिला स्तरीय व तहसील स्तर पर LED के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही सत्संगों की अद्भुत पकड़ के ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का मांस हो गया, कितने का बिकेगा। और वो जो सोचे हमारा दयालु मालिक आ गया, और वो बकरी उसको प्यार देते हैं, ऐसे चाटते हैं और ऐसे अपने आगे के पैर उठा के और उनको प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। बहुत अच्छा आदमी है जो इतनी सुविधा दे रखी है। और वो आता है जो देखने, यू कह किलो का हो गया, कितने का बिकेगा। और फिर वैसे तो वो दिखता बड़ा दयालु, कितनी सुविधा दे रखी है। और जब उसका आ जाता है डिमांड 5-4 बकरों की इकट्ठी, तो वो ना देखकर डंडा लेकर ऐसे निकाल ले जाता है और जाके कटवा के अपना उल्लू सीधा कर देता है। कुछ खुद का खाता है और बाकियों को बेच देता है। जब वो बकरे या बकरी को ले जाता है निकाल के, उनसे संबंधित जो बकरे हैं, देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता है जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और सहनशील है। संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना। देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसमें गीता जी में कहा कि अर्जुन 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कर्जा पाट जा सबका। इतना भयंकर चेहरा इसका, जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बात दिखा था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये हमारा रूप खान लग रहा, सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो ये भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड है। अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहां से आकाश में उठ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने जाना है। सफर पे देर होगी, मैंने रुकना है रात में, तू किराया बता दे, कोठरी में दे दे। तो राजा बोला, तेने पता ये क्या स्थान है? अब क्या है वही बता दे। कि ये मेरा महल है, मैं राजा हूं यहाँ का, ये सराय नहीं है। परमात्मा ने पूछा, तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? कि मेरे पिताजी थे। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादे परदादे मेरे पूर्वज थे। तो वो कहाँ लेगा? फिर महल समझा मूर्ख, तो ये सरा नहीं तो क्या तू महल समझता है? ये तेरे बाप दादा पर पीढ़ी, ये भी बसे सरा में गिरदी, ऐसे ही तू चल जाए, इसलिए मनैया महल सरा बताई। वो कहकर अंतर्यान हो गए। राजा को चक्कर आके गिर गया। अब फिर और मौलवी बुला दिया, उसने दूसरी बाजू में तमीज बांध दिया। तब नहीं आओगा, भूत प्रेत था कोई। इन्होंने कहा ये प्रेत ना हटता, ये तो मैं निकाल कर छोड़ देगा यहाँ से काल के जाल से। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ। ये राजा क्या करता था, एक 9 लखा बाग होता है जिसमें 9 लाख प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, मतलब अच्छा बढ़िया। अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों की अद्भुत झलकियाँ। अब हम आपको मिलवाते हैं वहाँ पर उपस्थित संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से और जानते हैं उनके अनुभव को। नमस्कार सर, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये मध्य प्रदेश के कटनी तहसील ढीमर केरा ग्राम सगोना
मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर भव्य सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। आइए हमारे साथ, हम आपको यहाँ की एक एक व्यवस्था से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है, अवश्य जानिए जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। आइए हम इनके एक सेवादार से जानते हैं। सर नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? संतोष दास। यहाँ क्या हो रहा है जानकारी? इस सत्संग हो रहा है रामपाल जी महाराज। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज से आप भी जुड़े हैं? जी। अंदर लेकर चलते हैं, जहाँ बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है, जो हमने इनसे पूछा, जो सत्संग कार्यक्रम बताया है। हम आपको यहाँ की पूरी सेवाओं के बारे में बता रहे हैं और इनसे जानते हैं। यहाँ पर जूता घर है एक, और ये किस तरह ये जूता घर है और यहाँ आने वाले सभी भक्तों के हम जूते इकट्ठे कर रख देते हैं। और जब वापस जाते हैं तो टोकन वगैरह कुछ देते हैं उनको? हाँ, टोकन देते हैं। जब वापस जाते हैं तो वो टोकन हमें रिटर्न करते हैं और हम उनके जूते चप्पल। तो संत रामपाल जी महाराज से आप भी जुड़े हैं? जी, हम भी संत रामपाल। तो आप इतने युवा हैं, और जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति करना, जो आप भी भक्ति करते हैं ना संत रामपाल जी, हम भी भक्ति। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति करने की उम्र तो बुजुर्ग जब होते हैं तब होती है, तो आप इतने युवा हैं फिर कैसे? हाँ, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे हम जब भक्ति कर सकते हैं। क्या पता कब मृत्यु हो जाए। हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति पहले से शुरू करनी चाहिए, जब भी तो हमारी भक्ति इकट्ठी होगी, तभी तो हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। और उसकी कोई एज नहीं होती है, हम कभी भी भक्ति कर सकते हैं। मतलब कि संत रामपाल जी जो बताते हैं कि छोटे से उम्र से ही भक्ति करना चाहिए, जिससे मतलब आगे चल के उनको फायदा हो ना। तो सर यहाँ पर हम आपको दिखा दें, जैसा कि ये यहाँ जल राम की सेवा की गई है, और यहाँ बहुत ही शुद्ध जल राम की, आप हर सत्संग में आते हो, ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो आप हमेशा यही सेवा करते हो? चलो बड़ कब से जुड़े हो? ये मैं जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो आप जैसे ये बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को मालिक, तो आप भी क्या उनको मालिक बोलते हैं? हम तो परमात्मा उनको मानते हैं। तो परमात्मा तो, और अन्य धर्म गुरु जो बताते हैं घना, जैसे कोई शंकर जी, कोई ब्रह्मा जी, कोई विष्णु जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मानते हैं? हमारे परमात्मा संत रामपाल जी बताते हैं, वो सभी ग्रंथों के बारे में उसको खोल खोल के बताते हैं, इसलिए वो परमात्मा है। मतलब कि जो और धर्म गुरु हैं वो किसी धर्म और वेद शास्त्र को अपन को दिखा के नहीं बताते, जो संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से, एलसीडी के माध्यम से दिखाते, चैनल के माध्यम से जो दिखाते हैं, उसको बोल रहे हो ना आप? क्या है, और जो संत बता रहे हैं उनके पास कोई सतग्रंथों का निचोड़ नहीं है, न कोई संत ग्रंथ का उनके पास ज्ञान है। जो हमारे संत रामपाल जी पूरे सतग्रंथों के बारे में बताते हैं। मतलब कि जैसे कि इनसे बात करने से अब समझ में आया कि इनका कहना है कि कबीर ही एक पूर्ण परमात्मा है, जो कि सभी सत ग्रंथों से प्रमाणित, और उनका संत रामपाल जी महाराज जी उनको ज्ञान जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, वो उसी के आधार पर कबीर ही परमात्मा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सैकड़ों अनुयायी सत्संग सुनने के लिए आए थे, और यहाँ एक बहुत ही भव्य सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। जैसा कि हम आपसे पूछ रहे हैं, सर आप भी संत रामपाल जी से जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े साहब। तो आप सत्संग देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हमको। अच्छा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज। ये अभी संत रामपाल जी महाराज से नहीं भी जुड़े और ये सत्संग सुने हैं, और इनका कहना है कि बहुत अच्छा ज्ञान है। तो आइए हम जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कैसी क्या ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, और हम लोग इनसे जानते हैं। सर आप कहाँ से हैं? हम जिन्ना पेपरिया से, मेरा तो दास। आप भी जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज? जी भगत जी। कब से जुड़े हैं? 2013 से सितंबर में। आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जो आप इस उम्र पे भक्ति करते हैं? भगत जी मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारे जो गुरु जी हैं वो समाज को नशा मुक्त बना रहे हैं, और सभी को मतलब अच्छे से दहेज रहित शादियाँ करवा रहे हैं, और सभी को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, जिससे सभी का जीवन एकदम सफल होता जा रहा है। नहीं तो जो अन्य धर्म गुरु हैं वो तो बुजुर्ग होने पर भक्ति करने को बताते हैं, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के यहाँ मैंने देखा कि ज़्यादातर युवा जनरेशन भक्ति करती है। तो आप अभी तो बहुत ही युवा हैं, फिर भक्ति तो बुजुर्ग होने में की जाती है। ऐसा कुछ नहीं भगत जी, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति जब से मिल जाए तभी मतलब करते हैं। मतलब
छोटे सी उम्र से भक्ति स्टार्ट करना चाहिए, जिससे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आगे आने वाला जीवन अच्छा रहेगा। जी भगत जी। ठीक है, तो और हम जानते हैं काफ़ी फॉलोअर्स हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के, हम आप इनसे जानते हैं। तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम बरी से हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े हैं? जी जी, तो कब से जुड़े हैं? 2014 से। आपने यहाँ सत्संग देखा और इसमें आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? ऐसे सत्संग होते हैं हमेशा? जी हाँ, जो सतगुरु रामपाल जी का ये जो मार्ग चलाया हुआ है, उसमें हर संडे ये सत्संग मतलब किया जाता है। तो आप नशा करते हैं? जी नहीं, पहले करते थे? नहीं, पहले कभी कभार कर लेते थे, अब छूते। तो अब ऐसा क्या हुआ जो संत रामपाल जी महाराज के से उनसे जो नाम उपदेश आपने लिया है उसके कारण ही नशा चला गया, या अभी साइड में जाके कर भी लेते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। जब से परमात्मा से नाम उपदेश लिए हैं तो इनके बनाए गए जो नियम हैं उनके नियम पर चलने के लिए नशा कुछ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो नशा मुक्त है? जी जी जी, यही है ना? जी 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 जी।